अमेरिका जो है पाकिस्तान में अपने परमाणु हथियार का जखीरा जो है वो भंडार के रूप में रखा है। भारत के मिसाइल के सटीक हमले ने पाकिस्तान के कई एयरबेस और सैन्य ठिकानों को डैमेज कर दिया पूरी तरीके से। कई उसमें से कोई अमेरिकी ठिकाना तो निशाने पे नहीं आ गया ना। वो हमारा पीओके, वो हमें चाहिए और वो किसी भी हाल में चाहिए। उसके लिए हमें प्रयास करना होगा। अगला प्रयास जो है भारत का नक्शा और पाकिस्तान का नक्शा, जिसमें भारत का क्षेत्रफल विस्तार के लिए होगा और पाकिस्तान का क्षेत्रफल को घटाने के लिए होगा। पाकिस्तान का नक्शा बदलने के लिए होगा कि भिखारी पाकिस्तान को 1998 से पहले जितने भी हथियार मिले वो या तो अमेरिकी थे या अमेरिका के पैसों से जो है वो किसी और देश से पाकिस्तान ने खरीदा। जिस भिखारी देश के पास फाइटर प्लेन के जो है पायलट तक नहीं है, वो परमाणु हथियार की बात करता है और कहता है कि उसके पास 170 से ज्यादा परमाणु हथियार है। युद्ध शुरू होने से लेकर युद्ध विराम तक प्रधानमंत्री मोदी का कोई बयान न देना भी मामले की गंभीरता की ओर इशारा करता है। कभी भी नहीं डरने वाला। तवायफ के पांव में मोच के आई शहर के मुरीदों का भेद खुल गया। यह बात जो है अमेरिका और पाकिस्तान दोनों पे सटीक बैठता है। तवायफ पाकिस्तान है और शहर के मुरीदों जो है वो अमेरिका है। कहीं पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पर आज भी अमेरिका का कंट्रोल तो नहीं, जिसे अतीत में वो भारत और चीन के खिलाफ दबाव बनाने के लिए रखा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण जो है अभी हम सभी के सामने आया है। जिस भिखारी देश के पास ढंग से फाइटर प्लेन खरीदने की औकात नहीं है और उन फाइटर प्लेन को जो है सही से चलाने की औकात नहीं है, जिस भिखारी देश के पास फाइटर प्लेन के जो है पायलट तक नहीं है, वो परमाणु हथियार की बात करता है और कहता है कि उसके पास 170 से ज्यादा परमाणु हथियार है। जो अपने फाइटर प्लेन को नहीं संभाल सकता, जो अपने एयरबेस को नहीं संभाल सकता, जो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को नहीं संभाल सकता, वो परमाणु हथियार क्या खाक संभालेगा? बातें हवा हवाई नहीं है, बल्कि इसके ठोस कारण भी है। हो ना हो अमेरिका जो है पाकिस्तान में अपने परमाणु हथियार का जखीरा जो है वो भंडार के रूप में रखा है और पाकिस्तान का इस्तेमाल जो है वो भविष्य में जो है भारत और चीन के खिलाफ करने के लिए और मिडल ईस्ट के खिलाफ करने के लिए तथा आर्मी का बेस कैंप जो है वो अमेरिका का पाकिस्तान में बनाने के लिए और अफगानिस्तान से युद्ध के लिए, ईरान पे कंट्रोल के लिए, इराक पे कंट्रोल के लिए, सोवियत संघ जो अब जो है रसिया हो गया है उस पे कंट्रोल के लिए अपने परमाणु हथियारों का जखीरा जो है वो पाकिस्तान में रखा है। ये बात तो तय है कि भिखारी पाकिस्तान को 1998 से पहले जितने भी हथियार मिले वो या तो अमेरिकी थे या अमेरिका के पैसों से जो है वो किसी और देश से पाकिस्तान ने खरीदा। अमेरिका सालों तक पाकिस्तान को आर्मी बेस बनाए हुए था। शीत युद्ध से लेकर तालिबान से लड़ने तक, ईरान पे कंट्रोल से लेकर जो है इराक को बर्बाद करने तक, भारत के खिलाफ किस प्रकार से जो है अमेरिका ने जो है अपना बेस भेज दिया था, नेवी का जो है एक बड़ा बेड़ा भेज दिया था, वो सबको पता है। भारत के मिसाइल के सटीक हमले ने पाकिस्तान के कई एयरबेस और सैन्य ठिकानों को डैमेज कर दिया पूरी तरीके से। कहीं उसमें से कोई अमेरिकी ठिकाना तो निशाने पे नहीं आ गया ना। कहीं अमेरिकी ठिकाना तो तहस नहस नहीं हो गया ना। क्योंकि अमेरिका जो सुबह तक कह रहा था कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई से हमें कोई लेना देना नहीं है, वहीं अमेरिका शाम होते होते जो है वो युद्ध विराम की घोषणा करता है। ट्रंप जो है वो सोशल मीडिया जो उनका अपना जो है कंपनी है ट्रुथ, उस पे जो है आनन फानन में युद्ध विराम के लिए पोस्ट करते हैं। ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान जो है युद्ध विराम के लिए राजी हो गया है, भारत जो है युद्ध विराम के लिए राजी हो गया। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? कहा जा रहा है कि भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो सही ठिकाने पे जा गिरा और वो ठिकाना था पाकिस्तान का परमाणु सेंटर, जहां पे जो है ब्रह्मोस जब फटता है तो रेडिएशन का खतरा जो है बन जाता है। ट्रंप का भी कहना है कि इस युद्ध में जो है 25 से 30 लाख लोग मारे जाते हैं। ये युद्ध विराम की घोषणा ट्रंप करते हैं। ट्रंप कहते हैं कि 25 से 30 लाख लोग मारे जाते हैं और कुछ घंटे पहले ट्रंप कहते हैं कि इस युद्ध से जो है हमारा कोई लेना देना नहीं है।
यानी कहीं नहीं तो कहीं जो है भारत ने सही जगह पे सही तरीके से जो है एयर स्ट्राइक किया था। यानी भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के नीचे जो है पाकिस्तान का जो है परमाणु सेंटर आ गया था और धमाका होने का खतरा मंडराने लगा था। और इसलिए आनन फानन में ट्रंप ने जो है वो पाकिस्तान से बात किया, भारत से बात किया और भारत के शर्तों पे युद्ध विराम हुआ। चलिए, यदि ऐसा है जिस युद्ध में जो है 25 से 30 लाख लोग मारे जाते तो युद्ध विराम करना जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान के परमाणु जखीरे में धमाका होता तो कई देश इसके जद में आ सकते थे। अफगानिस्तान, ईरान, भारत का भी कुछ हिस्सा जो है, चाइना का भी कुछ हिस्सा जो है इसके जद में आ सकता था। युद्ध शुरू होने से लेकर युद्ध विराम तक प्रधानमंत्री मोदी का कोई बयान न देना भी मामले की गंभीरता की ओर इशारा करता है। प्रधानमंत्री ने अधीनस्थ अधिकारियों को ही आगे रखा। इससे संदेश गया कि पाकिस्तान भारत के लिए महत्व नहीं रखता है, बल्कि विश्व बिरादरी का मान रखा जा रहा है। आपने समझा इस बात को? भारत ने युद्ध विराम की जो घोषणा की उसमें भारत के सैन्य अधिकारी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। उधर से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रात के 11:30 बजे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। यानी भारत ने साबित कर दिया कि भारत के लिए जो है पाकिस्तान जो है कोई मायने नहीं रखता है। पाकिस्तान को जो है हम लोग सीरियस नहीं लेते हैं। बस विश्व बिरादरी का ख्याल रखते हुए जो है इस युद्ध में जो है सीज फायर का घोषणा के लिए राजी हुआ भारत। अब धमाका ब्रह्मोस का जो है पाकिस्तान में ऐसे जगह पे हुआ जिससे जो है पाकिस्तान के साथ साथ पूरा दुनिया हिल गया था। भारत ने अमेरिका की पूंछ पर भी पांव रख दिया है। और पूंछ पे क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि शायद से कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान के पास जितने भी परमाणु हथियार है वो सब अमेरिका का ही देन है। उसके अलावा पाकिस्तान का जो फाइटर प्लेन मार गिराया जा रहा था वो अमेरिका का फाइटर प्लेन था। इससे जो है अमेरिका को डायरेक्ट लॉस हो रहा था, डायरेक्ट नुकसान हो रहा था। टर्की के ड्रोन सिस्टम को जो है जिस प्रकार से मार गिराया गया, टर्की को भी नुकसान हुआ। टर्की के ड्रोन पे जो है दुनिया को जो है अब विश्वास कम होगा। चाइना के जो JF-70 को मार गिराया गया उससे चाइना को भी नुकसान हुआ। एक छोटा सा युद्ध सिर्फ 5 दिन का, और 5 दिन के अंदर अंदर भारत ने पाकिस्तान को औकात दिखाया, अमेरिका को जो है सबक सिखाया, चाइना को सबक सिखाया, टर्की को सबक सिखाया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अमेरिका के फाइटर प्लेन को मार गिराना इतना आसान बात नहीं है और भारत ने आसानी से मार गिराया। चाइना जो कहता है कि हम 5th जनरेशन बना चुके हैं और 6th जनरेशन जो है बनाने वाले हैं, उसके फाइटर प्लेन को जो है हमने हवा में उड़ा दिया। टर्की जो अपने ड्रोन पे जो है बहुत गुमान करता था, उस टर्की के ड्रोन को जो है हमने अपने अंदर आने ही नहीं दिया। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसे मार गिराया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अमेरिका के पूंछ पे जो है इस युद्ध के दौरान भारत ने पांव रख दिया। चाइना के सर पे जो है भारत ने पांव रख दिया, टर्की के छाती पे भारत ने पांव रख दिया, और पाकिस्तान का तो किडनी, लीवर, गुर्दा, आंत, दिल सब कुछ जो है भारत ने निकाल दिया। बस कल की वार्ता में पीओके गिलगित बाल्टिस्तान के लिए कोई ठोस पहल हो जाए। मैं चाहता हूं कि पीओके जो है जल्द से जल्द भारत का अभिन्न अंग हो जाए, और उसके लिए जो है भारत सरकार को जो है कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। हालांकि इस युद्ध में भारतीय सेना ने जो किया है वो बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय सेना ने कमाल का काम किया है और पाकिस्तान को जो है अच्छे ढंग से सबक सिखाया है। साथ ही साथ अमेरिका के पूंछ पे भी जो है भारतीय सेना ने जो है अच्छे ढंग से पांव रख दिया है। अमेरिका भी जो है अंदर ही अंदर जो है खौफ ज्यादा हो गया था। लेकिन इन सब चीजों के बीच में एक महत्वपूर्ण चीज, वो हमारा पीओके, वो हमें चाहिए और वो किसी भी हाल में चाहिए। उसके लिए हमें प्रयास करना होगा, और अगला प्रयास उस पीओके के लिए होगा। अगला प्रयास पाकिस्तान जो अपने आप को परमाणु संपन्न देश कहता है उसका खात्मा के लिए होगा। अगला प्रयास जो है भारत का नक्शा और पाकिस्तान का नक्शा, जिसमें भारत का क्षेत्रफल विस्तार के लिए होगा और पाकिस्तान का क्षेत्रफल को घटाने के लिए होगा, पाकिस्तान का नक्शा बदलने के लिए होगा। बाकी इस युद्ध में भारत को क्या फायदा हुआ, पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ, भारत को क्या सीख मिली, पाकिस्तान को क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप लोग अपना स्वतंत्र राय जरूर रखें। मैं चाहता हूं कि पीओके भारत का अभिन्न अंग बने,
जल्द से जल्द बने। आप लोग क्या चाहते हैं, स्वतंत्र राय कमेंट बॉक्स में रखें। जय हिंद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पे हमारे परिवार से 50 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हैं। फॉलो बटन पे क्लिक करके आप भी जो है इस परिवार से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे परिवार से जो है 90 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके जो है आप भी हमारे परिवार से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।